हेलो एंड वेलकम टू बिहार गुरुकुल। आप सभी का बिहार गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति को क्रम से कैसे हमेशा के लिए याद रखा जाए और भारत के राष्ट्रपति से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, ऐसे कौन से राष्ट्रपति जो पहले सिख राष्ट्रपति थे, ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल में निधन हो गया, ऐसे राष्ट्रपति जिनका दूसरी बार कार्यकाल में निधन हो गया, मतलब दूसरे राष्ट्रपति ऐसे कौन से थे जिनका कार्यकाल में ही निधन हो गया था। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपतियों को कैसे याद किया जाए, तो भारत के राष्ट्रपतियों को भारत के राष्ट्रपति क्रम से याद कैसे किया जाए। ठीक है, ठीक छोटा सा ट्रिक है, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताता हूं वैसे ही ट्रिक है, लेकिन आपको एक दो बार बोलना पड़ेगा आपके हमारे साथ। जैसे लिखा हुआ है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। एक बार जल्दी से इसको याद कर लीजिए। क्या? राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। अब जेल में गई है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तब रमा शंकर नारायण, एक ही नाम हो गया, तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव नाथ की। ठीक है, बस राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणवनाथ की। अगर ये आपको याद रहेगा तो भारत के सारे राष्ट्रपति आपको क्रम से याद रहेंगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, और इससे जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैं लिखना शुरू करता हूं। नंबर 1 पर राजू मतलब राजेंद्र प्रसाद। राजू मतलब राजेंद्र प्रसाद। राधा मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक। जाकर मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब गिरी मतलब वीवी गिरी। गिरी मतलब वीवी गिरी। ठीक है, फिर आते हैं 5वें राष्ट्रपति। तो फखरुद्दीन मतलब डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली। छठे देखते हैं, रेड्डी मतलब नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। जेल मतलब ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह हो गया। रमा मतलब बेटा रमा शंकर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो रमा मतलब जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। रमा मतलब क्या, शंकर मतलब क्या, नारायण मतलब क्या, तीनों अलग अलग हैं। जल्दी बताइए क्या होगा, रमा में क्या होगा, नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, मैंने सोचने का टाइम दिया आपको। आर वेंकट रमन, है ना, रामाकृष्ण वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। ठीक है, फिर आते हैं 9वें नंबर पे कौन होगा, शंकर से शंकर दयाल शर्मा। आपको देखो मैंने सोचने का समय भी दिया था, शंकर दयाल शर्मा। फिर 10वें कौन होंगे, नारायण से के आर नारायणन। के आर नारायणन। फिर कलम से एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। फिर प्रतिभा मतलब प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। ठीक है, फिर प्रणव और नाथ। प्रणव और नाथ। 13वां प्रणव मुखर्जी। प्रणव मुखर्जी। और 14वें रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। अब यहां समझिएगा, आपसे पूछा जाए
व्यक्ति क्रम में, हमने आपको जो बताया है ये व्यक्ति के क्रम के अनुसार है, कार्यकाल के क्रम के अनुसार नहीं है। कार्यकाल के क्रम के अनुसार फिर देखा जाए तो जैसे राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने, ठीक है ना, तो इस प्रकार हम कार्यकाल के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हम आपको व्यक्ति के क्रम के हिसाब से बता रहे हैं। तो व्यक्ति के क्रम में पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, और रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में है ना, ये आपके किस नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के हैं। तो ऐसे याद कर लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। अब मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? अब मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछता हूं, संभवतः आपको आते होंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति, या फिर जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आपसे सारे पूछ लेता हूं। भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। अगला, ऐसे प्रथम राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल में निधन हो गया, जिनका कार्यकाल में निधन हुआ, कार्यकाल में ही निधन हो गया। अगला, ऐसे दूसरे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल में ही निधन हो गया। अगला, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। अगला, ऐसा मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला, जिसने राष्ट्रपति पद संभाला। अब आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की अकस्मात मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति संभाल लेता है। यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस संभाल लेता है। यदि चीफ जस्टिस भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश संभाल लेता है, ठीक है? इस प्रकार से ये पॉइंट चलता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऐसा मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति पद संभाला, यानी कि तो अब क्वेश्चन बनेगा आपसे कि राष्ट्रपति पद संभाला तो वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल में मृत्यु हो गई होगी? ऐसा राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल में क्या हो गया होगा? निधन हो गया होगा। तो जब निधन हो गया होगा तो कोई ना कोई तो उपराष्ट्रपति जरूर होगा, लेकिन उस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद पाने के लिए त्यागपत्र दे दिया होगा। तो वो उपराष्ट्रपति कौन था जिसने ऐसा किया? तो आपका आंसर आएगा, वो व्यक्ति है वीवी गिरी, है ना? तो फखरुद्दीन, याद रखिएगा, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया, जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो जो वीवी गिरी थे वो भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो वीवी गिरी ने राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया, फिर वीवी गिरी आपके राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। ऐसे राष्ट्रपति कौन थे? ऐसे राष्ट्रपति जिनकी विजय दूसरे मतदान चक्र में हुई थी, ठीक है? ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जिनकी विजय दूसरे मतदान चक्र में हुई थी? तो इस प्रकार से मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इसके आंसर आपको फटाफट बता देने हैं जल्दी से। तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो आपका आंसर आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तब आपका आंसर आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन ही पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल में ही निधन हो गया था, जिनका
कार्यकाल में ही क्या हो गया था बच्चा, निधन हो गया था। फिर इसके बाद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति जिनका नाम था फखरुद्दीन अली, तो ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और ये फखरुद्दीन अली भी ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल में ही क्या हो गया था बेटा, निधन हो गया था। तो जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल में निधन हो गया था, और फिर दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे, इनका भी कार्यकाल में निधन हो गया था। अब देखिए लिखा हुआ है गिरी, गिरी मतलब होता है वीवी गिरी, तो वीवी जो वीवी लिखा हुआ है इसको ऐसे मान लो वी फॉर वोट और वी फॉर वोट, वी फॉर वोट और वी फॉर वोट, मतलब वोट वोट कर लेंगे तो 2 बार वोट हो गया ना। तो ऐसे राष्ट्रपति जिनकी विजय दूसरे मतदान की गणना में हुई थी या दूसरे चक्र के मतदान में गणना में हुई थी, तब आपका आंसर आएगा वीवी गिरी। तब आपका आंसर क्या आएगा, वी गिरी। क्लियर है, वेरी गुड। और वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने पद संभाला था, आपका आंसर आएगा मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। याद रखना चाहिए आपको, क्या है आंसर, मोहम्मद हिदायतुल्ला। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, पहले सिख राष्ट्रपति कौन है, पहले सिख राष्ट्रपति कौन, ऐसे राष्ट्रपति जो अकेले खड़े हुए अकेले ही जीत गए, मतलब निर्विरोध चुने जाने वाले, निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति, निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, निर्विरोध चुने जाने वाले। ठीक है, अगला पहले दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे, पहले दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे। अगला क्वेश्चन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किस राष्ट्रपति को कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किस राष्ट्रपति को कहा जाता है, कहा जाता है। अगला पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, और दूसरे दलित वर्ग के राष्ट्रपति, दूसरे दलित वर्ग के राष्ट्रपति, दूसरे दलित वर्ग के राष्ट्रपति। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो यहां पर आपको आंसर लगाना है रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद कानपुर देहात से हैं। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है जलगांव, जलगांव से हैं इनका संबंध। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। अगला पहले दलित वर्ग के राष्ट्रपति KR नारायणन। निर्विरोध, ना से निर्विरोध और ना से नीलम संजीव रेड्डी, ना से निर्विरोध और ना से नीलम संजीव रेड्डी। पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, फिर कभी मैं आपको जब पूरा राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तब मैं आपको राष्ट्रपति की वीटो पावर बताऊंगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने वीटो पावर यूज किया था, या डाकघर विधेयक संबंधी डाकघर के विधेयक संबंध में वीटो पावर यूज किया था। तो आपका आंसर आएगा ज्ञानी जैल सिंह। बाकी बहुत सारे वीटो हैं जिनके बारे में आपकी बात करनी है। तो मैंने आपको राष्ट्रपति से जो जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली पेपर में वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपना आराम से, क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये जो बिहार गुरुकुल है ये आपका SSG गुरुकुल की यूनिट है, और हमारे पास टीचर भर्ती गुरुकुल और राजस्थान गुरुकुल एंड MP गुरुकुल भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। सभी स्टेट वाइज क्लासेस चलेंगी और मेरी टीम बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है, और वो सरप्राइज होगा, आपको देखकर बड़ा मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।